सिख धर्म के प्रवर्तक तथा सिख गुरु परंपरा में सबसे पहले गुरु गुरु नानक। समूचे विश्व में गुरु नानक का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। भारतीय संत परंपरा में से आप महासंत थे, जिन्होंने विश्व को मानवता का अनुपम बोध दिया। आज के पश्चिमी पाकिस्तान में से तलवंडी, आज उसका नाम है ननकाना, इस गांव में मेहता कल्याण दास, लोग उन्हें मेहता कालूराम इस नाम से पहचानते थे, तथा माता तृप्ता, इनसे दिनांक 15 अप्रैल 1469 के दिन नानक जी का जन्म हुआ। गुरु नानक जब 7 बरस के थे तो उन्हें पाठशाला में भेज दिया गया, लेकिन उन्हें पाठशाला की शिक्षा रास नहीं आई। तब जाकर पिताजी के मालिक राय बुतार जी ने उनके पिता को सलाह दी, इसे हम फारसी भाषा सिखाएंगे, बाद में इसे हम अपने कार्यालय में नौकरी दे देंगे। फारसी भाषा सीखने के लिए नानक जी मौलवी के पास जाने लगे। नानक जी ने अध्यापक से पूछा, गुरुजी, आप मुझे क्या पढ़ाएंगे? गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें दुकान चलाने का पूरा व्यवहार, हिसाब किताब सब सिखाऊंगा और हिंदी भी सिखाऊंगा। लेकिन इसमें भी कहीं रस न होने के कारण नानक जी कुछ भी नहीं सीख पाए। आपके पिता आपको भैंसे चराने के लिए बाहर भेजने लगे, लेकिन बाहर जाकर आप प्रभु चिंतन में मगन हो जाते थे। भैंसे कहीं दूर चली जाती थी। एक दिन आप भैंसे चराने गए थे, तब प्रभु चिंतन में मगन हुए और पंछियों के झुंड ही झुंड आपके चारों ओर आकर बैठ गए और सारे भुट्टे खा गए। आपकी आंखें खुली, तब पंछियों का ये आनंद देखकर आप बड़े जोर से गाने लगे, साईं की चिड़िया साईं का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पे। नानक देव की बहन नानकी अपने भाई को अपने साथ सुल्तानपुर ले गई। वहां के नवाब ने अनाज गोदाम के प्रमुख के रूप में आपको नौकरी दी। ऐसे बड़े ओहदे पर नौकरी करते समय आपने वहां के गरीब और बेसहारा लोगों की बहुत मदद की। एक दिन नानक जी लोगों को अनाज दे रहे थे। 1, 2, 3 ऐसी गिनती करते करते 13 तक पहुंच गए और बारंबार अनाज गिनते हुए बस 13 ऐसी गिनती करते रहे। इस माजरे को देखते आपके विरोधी बिगड़ गए। उन्होंने नवाब के पास जाकर ये चुगली की, नानक आपका अनाज गोदाम सब लुटवा रहा है। खान साहब ने नानक को एक कमरे में बंद कर दिया और नौकरों को गोदाम में बचे अनाज की गिनती करने के लिए कहा। जांच होने पर अधिकारियों ने अनाज को पूरा जस का तस पाया। तब विरोधियों को चुप्पी साधनी पड़ी। वास्तविकता ऐसी थी कि नानक जी गरीबों को उतना ही अनाज मुफ्त में बांटते थे जितनी उनको तनख्वाह मिलती थी। इस प्रकार 10-12 बरस बीत गए। नानक जी देश भर की यात्रा करते करते एमनाबाद में, जो आज पाकिस्तान में है, वहां पहुंच गए। वहां मलिक भागो नाम का एक अमीर था। उसने ग्राम भोज का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। मर्दाना नाम का एक शिष्य उस समय नानक जी के साथ था। उसे लगा कि नानक उस अमीर आदमी के भोज में सहभागी बनने वहां पहुंचे हैं, परंतु नानक जी उस नगर में पहुंचने पर एक टूटे फूटे मकान के सामने जाकर खड़े हो गए। आपने खड़े खड़े ओए सतकर्तार ऐसी आवाज दी। मर्दाना तो बेचैन होकर आपकी ओर देखने लगा। दरवाजा खुला और एक गरीब लाचार आदमी बाहर आया। वह हाथ जोड़कर नानक जी से बोला, महात्मा जी, आपसे कुछ भूल हो गई है। आप इस गरीब के घर पधारे। मलिक भागो का मकान तो आगे है, चलिए आपको मैं उसके घर पहुंचा देता हूं। नानक जी वहीं खड़े रहे और हल्की सी हंसी के साथ बोले, बंधुवर लालो, हम तो तुम्हारे ही अतिथि हैं।
तुमसे मिलने ही तो हम आए हैं। आपके शब्द सुनकर लालो भाव विभोर हो उठा, आपको अपने घर में ले गया, जवार की रोटी और साग पकाकर आपको खिलाया। नानक जी भी बड़े आनंद से भोजन करते रोटी सब्जी की प्रशंसा करने लगे। लालो बड़े आनंद से खिल उठा। इस प्रकार हर किसी आदमी में एकात्मता निर्माण करते हुए ईश्वर भक्ति का महत्व आपने निरूपित किया। आपने तिब्बत, मानसरोवर और चीन में भी यात्राएं की। मानसरोवर के क्षेत्र में गुफा में गुरु नानक जी की प्रतिमा है। उसी को तिबेटी लामा अमृतसर के गुरु रिम्पोचे या भद्र गुरु नाम से पहचानते हैं। चीन में गुरु नानक के आगमन के प्रतीक के रूप में एक शहर का नाम नानकिंग रखा गया है। उसके पश्चात आप सऊदी अरेबिया, इराक, अफ्रीका इन देशों में भी गए। बगदाद का खलीफा आपसे मिलने आया। उस समय गुरु नानक छोटे छोटे कंकड़ बीन रहे थे। खलीफा ने अचरज से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? नानक जी ने कहा, अपनी मृत्यु के उपरांत हम इनका प्रयोग परलोक में जाकर करने वाले हैं। खलीफा ने हंसते हुए पूछा, गुरुजी, ये कंकड़ परलोक में कैसे जा सकते हैं? नानक जी ने बड़ी शांति से कहा, अपनी संचित की हुई जायदाद अगर आप परलोक ले जा सकते हैं तो एक कंकड़ हम क्यों नहीं ले जा सकते? ऐसा उत्तर सुनते ही खलीफा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने संचित की हुई जायदाद तुरंत गरजमंद लोगों में बांट डाली। उसके पश्चात गुरु नानक ने खलीफा को जो उपदेश दिया वह नसीहतनामा ग्रंथ में समाविष्ट किया हुआ है। मक्का शहर में गुरु नानक वहां के पवित्र स्थान की ओर पैर करके सोए हुए थे। उससे वहां के लोग बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, आप इस पवित्र दिशा में पैर रख के क्यों सोए हैं? यह पवित्र दिशा है। उस पर गुरु नानक ने कहा, मेरे पांव उठाकर आप ऐसी दिशा में रख दीजिए जो पवित्र नहीं है। लोग अपनी भूल मान गए और शांत हो गए। सुविख्यात संत नामदेव जी से भी आपकी मुलाकात है, ऐसा उल्लेख मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी संत नामदेव के अभंगों का समावेश किया हुआ है। गुरु नानक कहा करते, दिन रात भगवान का स्मरण करना, साधु संतों का आदर करना, उनकी सेवा करना। किसी शेर के समान जिंदगी बिताओ, गीदड़ के जैसी नहीं। नानक जीवन भर कर्म करते रहे। आप स्वयं खेती में मेहनत किया करते थे। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन आपने करतारपुर में बिताए। बंधु लाहाणा जी गुरु नानक के उत्तराधिकारी के रूप में अंगद नाम से विख्यात हुए। आखिर दिनांक 7 सितंबर 1539 के दिन गुरु नानक जी ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। गुरु अंगद जी ने यानी द्वितीय गुरु उस प्रदेश की प्राचीन लिपि का पुनर्उद्धार किया। वही आगे चलकर गुरुमुखी नाम से विख्यात हुई। गुरु नानक कहा करते, कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से बहुत सारे प्रकार के बर्तन बनाता है। उसी प्रकार एक ही प्रकार के 5 तत्वों से भगवान ने बहुत सारे शरीर बनाए हैं। तो उनमें से छोटा बड़ा ऐसा फर्क कैसे हो सकता है? सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म गुरुओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि 5 तत्वों से अनेक शरीर अगर बनाए गए हैं तो उनमें से छोटा बड़ा ऐसा भेद कैसे हो सकता है?